ये सारे ही कटहर के पौधे मैंने घर पर फ्री में कटहर के अंदर जो बीज होते हैं उन्हीं से उगाए हैं। और अगर आप भी उगाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आखिरी में इसके सक्सेसफुल रिजल्ट भी हैं। अब वैसे तो हमारा ये पार्ट 2 है कटहर के पौधों को बीज से घर पर ग्रो करने का, क्योंकि इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आप सभी को बताया था कि किस टाइप के कटहर को हमें यूज करना है इनके बीजों को ग्रो करने के लिए। और आप भी इस वीडियो के पहले वाले पार्ट को जरूर देखिएगा, नीचे उस वीडियो का लिंक आप सभी को दिख रहा होगा। और फिर जब आप इनके कटहर के बीजों को ले लें, उसके बाद फिर आपको टिश्यू पेपर मेथड से सबसे पहले इन सीड्स को अंकुरित यानी कि जर्मिनेट कर लेना है। और ऐसा करने के लिए सबसे पहले आप सभी को एक एयरटाइट बॉक्स लेना है और फिर उसके अंदर एक टिश्यू पेपर की लेयर बनाने के बाद जो कटहर के बीज होंगे उन्हें आपको इसके ऊपर कर देना है प्लेस। और फिर टिश्यू पेपर के ऊपर इन सीड्स को प्लेस करने के बाद आपको ऊपर से एक और टिश्यू पेपर से इन सीड्स को अच्छी तरीके से कर देना है कवर। और फिर सीड्स को कवर करने के बाद स्प्रे बोतल की मदद से आपको अच्छी तरीके से इनकी कर देना है वाटरिंग। और फिर वाटरिंग करने के बाद इसके कैप को आपको अच्छी तरीके से क्लोज कर देना है। और कैप को क्लोज करने के बाद इस बॉक्स को या तो आप शेडी एरिया में प्लेस करेंगे या वार्म जगह पर प्लेस करेंगे। बस एक बात का ख्याल रखना है कि डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी इस बॉक्स पर नहीं पड़ना चाहिए। और फिर लगभग 6 से 7 दिनों बाद जो हमारे कटहर के सीड्स होंगे ये स्प्राउट कर जाएंगे। और फिर जब कटहर के सीड्स स्प्राउट कर जाए यानी कि अब जो हमारे सीड्स है रेडी है ट्रांसप्लांटिंग के लिए, यानी कि अब इन बीजों को इस स्टेज पर हम सॉइल में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर कटहर के पौधों को इनके बीज से ग्रो करने के लिए हम पॉट सिलेक्शन की बात करें तो जो मीडियम साइज का पॉट आता है उसको तो आपको मिनिमम सिलेक्ट यहाँ पर करना ही है। मिनिमम आपको 7 से 8 इंच तक की हाइट का पॉट लेना ही है, क्योंकि कटहर के पौधों को फैलने के लिए अच्छे खासे स्पेस की नीड होती है, इसलिए आप इनकी सीडलिंग को स्मॉल साइज के पॉट्स में मत करिएगा। और अगर इनके सीड्स को ग्रो करने के लिए हम सॉइल मीडिया की बात करें तो जो गार्डन मिक्स होता है उसमें आप इनकी सीडलिंग कर सकते हैं। बस फिर आपको ऊपर से इन सीड्स को गार्डन मिक्स से कवर नहीं करना है, फिर आप 50% कोकोपीट और 50% वर्मी कंपोस्ट को लेंगे, दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद जो मीडियम रेडी होगा उससे आपको ऊपर से इन सीड्स को करना है कवर। क्योंकि जो कोकोपीट होती है लाइट वेटेड होती है, इसलिए यहाँ पर हम कोकोपीट का यूज कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे पौधों को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स भी मिले, इसलिए साथ ही साथ हम कोकोपीट के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट का भी यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ये हमारे कुछ 38 डेज बाद के रिजल्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे कटहर के पौधों की जो ग्रोथ है वो यहाँ पर कितनी अच्छी चल रही है। और अब जो हमारे कटहर के पौधे ये ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी भी हो चुके हैं। जब कटहर के पौधों में मिनिमम 7 से 8 ट्रू लीव्स आ जाए, फिर जो हमारे कटहर के पौधे होते हैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं।